दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनावों में जहां आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस ने वहीं अपने प्रदर्शन में थोड़ा बहुत सुधार किया है। त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग वार्ड, रोहिणी सी और कल्याणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि पूर्वी दिल्ली की चौहान बागड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए हैं। नगर निगम के 5 वार्ड के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50% से अधिक मतदान हुआ था। इन 5 वार्ड में से 4 आपके पास थे, जबकि शालीमार बाग नॉर्थ से प्रतिनिधि भाजपा के पार्षद थे। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4,986 वोट से जीत दर्ज की। कुल वोट 12,885 मिले। वहीं शालीमार बाग से आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने 2,705 वोट से जीत दर्ज की। रोहिणी सी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र 2,985 वोट से जीते। वहीं पूर्वी दिल्ली की चौहान बांगड़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद विजयी हुए। कल्याणपुरी से आप उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार 7,043 वोट से जीत दर्ज की। गौरतलब है कि चुनाव परिणाम पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एनसीटी चुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी के कार्य। पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री रहे वी नारायणसामी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांधी परिवार को धन पहुंचाने वाले बयान पर नारायणसामी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया है। नारायणसामी ने कहा है कि अगर मैं गांधी परिवार को पैसे पहुंचाता था तो आप इस बात को साबित करके दिखाएं। कांग्रेस नेता और पुडुचेरी के पूर्व सीएम वी नारायणसामी ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि पीएम ने पुडुचेरी को 15,000 करोड़ रुपए भेजे और सीएम नारायणसामी ने गांधी परिवार को वो पैसे भेज दिए। ये मेरे खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। मैं उन्हें ये साबित करने के लिए चुनौती देता हूँ। नारायणसामी ने आगे कहा कि अगर वे इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें देश और पुडुचेरी के लोगों से माफी मांगनी होगी। उन्होंने साथ ही कहा, मैं अपनी छवि और गांधी परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक गलत बयान देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। अजय देवगन पर दिल का गुबार निकालने के बाद जिस तरह राजदीप सिंह धालीवाल नाम के सरदार जी को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह की धाराएं लगाई गई, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और अजय देवगन कायर है नाम से हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। पंजाब के खिलाफ रोटी कितना बच दिया, शर्म है नहीं शर्म। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अजय देवगन के साथ साथ महाराष्ट्र के डीजीपी से सवाल पूछा और कहा, ये सरासर अन्याय है डीजीपी महाराष्ट्र। वीडियो में राजदीप सिंह धालीवाल ने अजय देवगन के सामने किसानों के खिलाफ खड़े होने पर सिर्फ अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। क्या ये हिंसा या अपराध है? पुलिस कैसे उनके खिलाफ धारा 341, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है? वहीं मनजिंदर सिरसा को जवाब देते हुए अजय देवगन के एक समर्थक ने कहा, मिस्टर सिरसा, मुझे भरोसा नहीं होता कि आप मूर्खता को न्याय संगत बता रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे घर के सामने ऐसा कर सकता हूं और कहूं कि ये पब्लिक रोड है? इसे गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। वहीं एक और व्यक्ति ने सवाल पूछते हुए कहा, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये लोकतंत्र है? उसने कोई हिंसा नहीं की। देख लो, अजय देवगन के खिलाफ जिस तरह किसानों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो दिखाता है कि सेलिब्रिटीज से किसान कितने नाराज हैं। पिछले कुछ सालों में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण एक मां को अपनी संतान का पेट भरने में आ रही दिक्कतों से भाजपा सत्ता अनजान बनी हुई है। गैस सिलेंडर के दाम हो या सब्जियों की कीमतें, सब आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भार भी सीधे रसोई पर पड़ रहा है। अगर हमने इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में 2 वक्त की दाल रोटी भी नामुमकिन हो जाएगी। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। हमें आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए आवाज उठानी होगी।
नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही इस बात का खुला आभास करा दिया था कि वह पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन करने वाली है। और बीते 6 सालों में मोदी जी ने किसानों पर एक के बाद एक कई आघात किए। 2 जून 2014 को बोनस की समाप्ति का फरमान सुना दिया। नतीजा, राज्य सरकारों ने अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपया भी बोनस देना बंद कर दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर अध्यादेश जारी किया और किसानों की जमीन को हथियाने की कोशिश की गई। 2014 के नए कानून ने 2013 में कांग्रेस के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को मंजूरी दी थी। 2013 का कानून मुआवजे दिलाने में और जबरन जमीन लिए जाने की स्थिति को रोकने में मददगार था। यह कानून कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया था। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले देश के किसानों से वादा किया था कि वे +50% मुनाफे पर फसल का मूल्य तय करेंगे, मगर मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे यह कहा कि अगर लागत मूल्य पर 50% मुनाफा किसानों को दिया गया तो बाजार की हालत खराब हो जाएगी। यानी किसान की आजीविका के मुकाबले मोदी सरकार को बाजारी ताकतें प्यारी हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय में फसलों का समर्थन मूल्य 219% तक बढ़ाया गया, जबकि भाजपा सरकार में समर्थन मूल्य मात्र 41 और 42% ही बढ़ाया गया। 2016 से 2019 तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर कंपनियों को 99,073 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम दिया, जबकि कंपनियों ने इस दौरान 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर सरकारी खजाने 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल